सर अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजेश श्याम है। मैं पुरीला पंचायत के सदस्य हूँ और सम्मान शिक्षा संघर्ष मोर्चा के संयोजक। आज बलिया डीएम ऑफिस आए हैं, क्या है मामला, क्यों आना पड़ा डीएम ऑफिस? सम्मान शिक्षा संघर्ष के मोर्चा के साथियों ने घोषणा किया है कि हम लोग 72 लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और जनता के अदालत में जाएंगे। क्योंकि कई वर्षों से हम लोग हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को हम लोग ने ज्ञापन दिया इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए, लेकिन किसी पार्टी ने आज तक शिक्षा एक समान की बात नहीं कर रही है। अब कोई पार्टी अगर शिक्षा एक समान की बात करती है तो हम उनका समर्थन करते हैं, और नहीं तो हम लोग बलिया की जनता की अदालत में जाएंगे कि आप 76 वर्ष से वोट दे रहे हैं, लेकिन इस बार 24 के चुनाव में आप अपने बच्चों की चेहरा को देखिए और अपने बच्चों की चेहरा देखकर वोट कीजिए। जिसको दे रहे हैं उसको शिक्षा के नाम पर दीजिए कि नेताजी आपके बच्चा कन्वेंट में पढ़ता है, लेकिन मैं वोटर हूँ, मेरा बेटा कहाँ पढ़ेगा, आपके प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। इस देश के सांसद विधायक खुद प्राइमरी पाठशाला खोलकर इस देश के सरकारी संस्थानों को बर्बाद किए हैं और कोई पूछने वाला नहीं। इस देश के हमारे मीडिया के साथी एक बार बलिया के सांसद से, बलिया के सांसद बनने वालों से, बलिया के किसी पार्टी के विधायकों से पूर्व वर्तमान कोई किसी से सवाल नहीं करता है कि बताइए इस देश की शिक्षा व्यवस्था क्यों खराब है। प्राइवेट और सरकारी जब सारी परीक्षाएं एक होती है तो पढ़ाई अलग अलग क्यों, कोई पूछने वाला इस देश में सवाल नहीं। कलेक्टर से, एसपी से, डीएम मतलब किसी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। जो जिसको मर्जी जिस तरह चलाए, कोई बात नहीं। क्या असर देखा जा रहा है कि पिछले दिनों आपकी दिल्ली में गिरफ्तारी हुई थी, किस संबंध में गिरफ्तारी हुई थी? हम लोग तो यही सिर्फ कहते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। जब ये बात सुनते हैं इस देश के बड़े लेवल के लोग तो पागल हो जाते हैं और पुलिस भेजकर डंडा से पिटवाते हैं और थाने में बंद करवाने का काम करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन इस देश के गरीब आदमी जान जाएगा कि उसके बच्चों के साथ छल हो रहा है तो चावल गेहूँ के लिए नहीं, आवास के लिए नहीं, शिक्षा के लिए दौड़ेगा और चौराहे पर आप कोई नेता दिखाई नहीं देगा। देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी तो शिक्षा अच्छा नीति केजरीवाल अपनाए, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी हुई। क्या इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, ये दुखद बात है कि शिक्षा पर बात करने वाला एक देश में केजरीवाल के सिवा कोई शिक्षा पर बात नहीं करता है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इधर बात करना चाहता हूँ कि हर पार्टी, सांसद, विधायक सरकारी संस्थानों में बैठना चाहता है, सरकारी सुविधा लेना चाहता है, लेकिन अपने बच्चों को प्राइमरी पाठशाला में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? उसको सरकारी नौकरी चाहिए और अब उसको बीटेक करना हो, एमबीबीएस करना हो तो सरकारी संस्थानों से करेगा, और प्राइमरी में पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। ये बताइए, नेट क्वालिफाई किए हुए आपके प्राइमरी स्कूल के अध्यापक अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं, इंटर बीए करके कॉन्वेंट स्कूल में अच्छे अध्यापक कैसे बन जाते हैं? ये कौन सी तुलना है? आप ये कौन सी व्यवस्था इस देश की है? मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूँ और इस देश के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ। तो क्या आज पत्रक सौंपे हैं? पत्रक में क्या आश्वासन मिला है डीएम साहब? मैं पत्रक डीएम साहब को सौंपने नहीं आया हूँ, मैं तो आप लोगों से बात करने आए हुए हैं कि आप लोग इस देश के स्तंभ हैं। आप लोग सवाल सरकार वाले से और विपक्ष वाले से किसी से पूछ सकते हैं। तो आपसे मैं यही आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, आपके सभी चैनल के साथियों से आग्रह करूँगा कि एक बार इसी तरह माइक से जो सवाल पूछते हैं एक बार जरूर शिक्षा के नाम पर पूछिए कि नेताजी इस देश में जब सारी संस्थानें परीक्षा एक कराती है तो पढ़ाई अलग अलग क्यों? यही मैं आपसे निवेदन करने हम लोग आए हैं। आज हम कलेक्टर से मिलने नहीं आए और किसी सांसद से मिलने नहीं आए, हम तो आप जैसे पत्रकार भाइयों से निवेदन और मिलने आए हैं। इस मामले में आपकी कितनी बार गिरफ्तारी हो चुकी है इस आवाज़ उठाने के लिए? गिरफ्तारी का तो कोई नहीं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हर राज्यों में मेरी गिरफ्तारी हुई। देखिए, भाजपा वाले भी नहीं सुनते हैं और विपक्ष वाले भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं। सरकार वाले को पैसा से करना है और विपक्ष को झूठ बोलना है। तो विपक्ष झूठ भी नहीं बोलता है कि आएंगे तो हम शिक्षा एक समान करेंगे, क्योंकि जब जनता जाग जाएगी तो ये सवाल खड़ा होने लगेगा। इसीलिए देश के नेता नहीं पूछना चाहता है, बड़े चैनल भी इस बात को नहीं चलाने का काम करते हैं। मैं तो आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे जितने पत्रकार साथी खड़े हैं, दिन भर मोटरसाइकिल से फड़ करते रहते हैं और गाँव से खबर लाते हैं और दिल्ली भेजने का काम करते हैं और बड़े चैनल चलाने का काम करता है। आपके बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था है कि नहीं है? बताइए, आपका बच्चे के पढ़ने का इस देश में व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो साथी खड़े हैं उनके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? कॉन्वेंट जब इनको कोई तनख्वाह नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो इनके बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था, ये भी तो देश सेवा कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा में बैठ के भी सेवा किया जा सकता है। आप भी, आपसे बड़ा सेवक कौन है? आप अपने घर से पेट्रोल गाड़ी में भराते हो। एक गांव का पत्रकार
अपने पैसे से गाड़ी में पेट्रोल भराता है, लेकिन उसके बच्चों का पढ़ने का इस देश में व्यवस्था है कि नहीं है, ये कौन पूछेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के संसद और विधानसभा में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सबके बच्चों को एक समान का शिक्षा होना चाहिए, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, सांसद विधायक का संतान हो या गरीब मजदूर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान।